बिहार शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल ओएमआर सीट जारी होने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर हम बात करें तो कम से कम 2 नंबर बहुत से अभ्यर्थियों के और अधिकतम 5 नंबर यहाँ पर कम हुए हैं। लिहाजा इससे कट ऑफ पर जरूर असर पड़ेगा और कट ऑफ अब यहाँ पर आपकी कम जाने वाली है। किस कैटेगरी की कितनी जाएगी इस वीडियो के अंत तक आपको जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब से यहाँ पर होगा, सभी पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है। अगर आप बिहार में होने वाली आगामी 8th फेज की शिक्षक भर्ती की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, आप सभी को पता है जिसका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। और अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, जो 6 से 8 के लिए भर्ती होनी है, जिसमें DLED यानी BTC प्लस B.Ed दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसमें SST टीचर की पोस्ट है, साइंस एंड मैथ्स टीचर की पोस्ट है, प्लस यहाँ पर लैंग्वेज टीचर की पोस्ट है। और हमारे पास हिंदी लैंग्वेज टीचर के नोट्स बन चुके हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए नोट्स बन चुके हैं, SST टीचर के नोट्स बन चुके हैं। सबसे पहले आप डेमो देख लीजिए और फिर आप उसको खरीदने का तरीका समझ लीजिए, उसको परचेज कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। फिर हम इसे कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में BPSC SCERT पूछेगा और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि SCERT की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का SCERT का जो निचोड़ PDF है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई-बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75 प्लस अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस SCERT को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम अपना क्रैक कर लेंगे और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। BPSC यही पूछेगा जो कि SCERT आपके सिलेबस में दिया गया है। उम्मीद है कि आपने वीडियो को समझ लिया होगा, देख लिया होगा, नोट्स आप जरूर परचेज कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर जो OMR सीट जारी हुई है आप सभी ने मैच कर लिया होगा, नहीं मैच किया है तो आप जो है लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद जिस तरीके से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी तरीके से आप जाएंगे डैशबोर्ड पर, राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिखेगा OMR सीट, इस पर आपको जो है क्लिक करना है और फिर चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और अपना जो है कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करना है। आपकी OMR सीट आपके सामने आ जाएगी, आप उसको आराम से जो है डाउनलोड कर लीजिए। और आयोग की जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी वो भी ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध है, आप वहां से मैच कर लीजिए। जब हमने एक डेटा को यहाँ पर रिसर्च किया और आप सभी को पता है कि मैंने एक पोल करवाया था यहाँ, जहाँ पर आप देखिए लगभग यहाँ पर 715 छात्रों ने वोट किया हुआ है और इसमें ये छात्र कह रहे हैं कि 59% हमारे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर घटे हुए हैं, जबकि 41% जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर जो है बढ़े हैं। इसका मतलब अगर हम दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो 18% ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर क्या हैं, सीधे सीधे यहाँ पर कम हो रहे हैं। मतलब 20% ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर घटे हैं। यानी आप इस तरीके से समझिए कि 5 में से हर एक पांचवा बंदा, मतलब हर एक पांचवा बंदा, जितनी सीट है आपकी 80,000, जितने छात्रों ने पेपर दिया है उसमें हर पांचवे बंदे के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कम हुए हैं, चाहे वो BTC वाला हो, चाहे वो B.Ed वाला हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो। मतलब हर पांचवे बंदे के मार्क्स यहाँ पर कम हुए हैं और इसका सीधा असर मैं बताऊँ किस तरीके से पड़ेगा, वो कट ऑफ पर सीधा सीधा असर यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि कट ऑफ अभी तक जो भी प्रेडिक्ट की गई है, जो भी एनालिसिस की गई है, वो पेपर के पैटर्न को देखते हुए और इसके अलावा जो आप सभी के जो लगातार कमेंट आए हैं, जो पोल्स आए हैं, जो आपने मार्क्स बताए हैं, उसके ही आधार पर कट ऑफ को यहाँ पर सेट किया गया है। तो लिहाजा अब ये होगा,
आपके कटाप में कम से कम 2 नंबर का अंतर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए ये गलती कैसे हुई, जब आप लोगों ने OMR सीट आपकी आई नहीं थी और बहुत से बच्चे थे जिन्होंने पेपर में टिक किया था, और एक्चुअली में OMR सीट में वहाँ पर कुछ गलत टिक हो गया और पेपर में कुछ गलत टिक हो गया। इनसे यहाँ पर गलती हुई है, जब उन्होंने OMR सीट डाउनलोड किया तब उनके नंबर यहाँ पर कम हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि हमने OMR सीट में क्या फिल किया है, पेपर में उन्होंने टिक ही नहीं किया था, तो अपने आप वो नंबर को जोड़ रहे थे, तो इनके भी नंबर यहाँ पर कम हुए हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, आप सभी को पता है, हड़बड़ाहट में, जो कि OMR में आप कुछ और भर देते हैं, पेपर में कुछ और टिक करके आते हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर अंतर आता है। तो ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है। तो देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, बाद में बात करते हैं, पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें। देखिए अभी पीआरटी का जो रिजल्ट है आ पाना बड़ा मुश्किल है। हम पीआरटी की बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट होगा वो 15 अक्टूबर के आसपास जारी हो जाएगा। पीआरटी का रिजल्ट अगर 15 अक्टूबर के आसपास जारी होता है, यानी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट एक साथ अगर आता है, आगे पीछे आता है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर कॉमन रिजल्ट ही यहाँ पर आएगा, जिसमें डीएलएड की डीबी होगी, बीएड को होल्ड कर दिया जाएगा। अब एक चांस यही है कि जो आपकी एसएलपी दायर की गई है उसमें 5-6 जो पॉइंट थे डिफेक्टिव, उनको दूर कर दिया गया है, और अर्जेंसी फाइल करते हुए जो आपकी बिहार सरकार है, बीपीएससी की और शिक्षा विभाग की एक मीटिंग होने वाली है सरकार के साथ, और जो आज अपडेट आई है जिसमें रिजल्ट आने वाला है, उसमें ही साफ साफ यहाँ पर चीज़ें क्लियर की गई हैं। न्यूज़ 18 की तरफ से एक मीटिंग होगी और मीटिंग में डिसाइड कर लिया जाएगा कि जल्द से जल्द कोर्ट में हियरिंग कैसे हो, उसी पर मीटिंग यहाँ पर होनी है। तो अगर ये अभी देखिए 15 दिन का समय है रिजल्ट आने में, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और होने के बाद 10 दिन के अंदर आपकी यहाँ पर हियरिंग हो जाती है, और इसके बाद जिस तरीके से कोर्ट अगर पहले ही डेट में इस केस को डिसमिस या तो कर दे, या तो फिर इसमें कोई डायरेक्शन दे दे कि हाँ आप इस तरीके से भर्ती को कंप्लीट कराइए, तुरंत आपका रिजल्ट डीएलएड और बीएड का एक साथ जारी हो सकता है, अगर बीएड को सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है। और अगर बीएड को अलाउ नहीं करती है, केस डिसमिस कर देती है, तो तुरंत डीएलएड का जो रिजल्ट होगा वो 79,000 जो लगभग 80,000 सीट है उनके लिए यहाँ पर 15 अक्टूबर के आसपास जारी हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट हियरिंग में आपकी सुनवाई कंप्लीट नहीं होती है, आगे और हियरिंग होती हैं जिसमें आईए दाखिल करके बीएड और डीएलएड के छात्र पहुंचेंगे, तो फिर ऐसे में अक्टूबर में आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फिर जब अक्टूबर में रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो आपकी जो डीबी होगी वो अक्टूबर के अंत से या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में पीआरटी वाली शुरू नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब जब से आपका रिजल्ट आएगा उसके ठीक 10 दिन के बाद आपकी जो डीबी होगी, यानी 7 से 10 दिन के अंदर आपकी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट हियरिंग में अगर कुछ डिसीजन आ जाता है तो उसके हिसाब से भर्ती कंप्लीट होगी, फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर अक्टूबर में यानी 15 से 20 अक्टूबर के बीच आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट हियरिंग में अगर कंप्लीट नहीं होती है सुनवाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हियरिंग चलती हैं, तो फिर जब हियरिंग कंप्लीट हो जाएंगी, जब ऑर्डर आ जाएगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर सरकार बहुत जल्दी करती है तो बहुत जल्दी अगर सब कुछ रहता है तो भी अक्टूबर चला जाएगा। नवंबर के अंत में ही कुछ चीज़ें यहाँ पर संभव है, अगर 3-4 हियरिंग होती हैं, उससे पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा। अगर नवंबर के अंत तक रिजल्ट आता है तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आपकी यहाँ पर डीबी होगी। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीआरटी का इस बेस पर यहाँ पर फंसा हुआ है, और जब तक हियरिंग नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी रिजल्ट सरकार बिल्कुल यहाँ पर पीआरटी का जारी नहीं करेगी जब तक हियरिंग नहीं हो जाएगी। अब कुछ परसेंट लग रहा है कि हो सकता है कि कॉमन मेरिट बना करके जारी कर दें रिजल्ट बीएड और डीएलएड का, लेकिन ज्वाइनिंग बीएड की बिल्कुल नहीं करवाएगी, बीएड की डीबी बिल्कुल नहीं होगी। वो सब डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के जो केस चला गया उसके आधार पर। तो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते कि पीआरटी के रिजल्ट को किस बेसिस से तैयार करेंगे। मेरे हिसाब से सब पहले सुनवाई होगी, जब डिसीजन आएगा उसके आधार पर आपकी जो पीआरटी का जो रिजल्ट होगा वो प्रिपेयर यहाँ पर किया जाएगा। अब ओएमआर आपके तो जारी हो ही चुकी है फाइनल आंसर की। जिस दिन रिजल्ट आपका आएगा उसी दिन आपके साथ साथ जारी कर दी जाएगी, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ पर जारी की जा सकती है। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लैंग्वेज की जो ओएमआर है अभी नहीं आई है, तो आप वेट करिएगा। जहाँ से आपने जीएस पेपर की ओएमआर सेट डाउनलोड किया, ठीक वहीं से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज पेपर की ओएमआर सेट। उसको जल्द ही बीपीएससी ठीक कर लेगी, 1-2 दिन के अंदर ओएमआर सेट आपकी वो भी दिखने लगेगी, और 10 अक्टूबर तक आप अपनी ओएमआर सेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, हमने जो पिछली कट ऑफ बताई थी महिलाओं की, अदर स्टेट की महिलाओं की या बिहार के जनरल कैटेगरी की महिलाओं की, 50 से 55 रखा था कट ऑफ। अब आप कट ऑफ को यहाँ पर 50 से 53 कर लीजिए महिलाओं की, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके अलावा जो पुरुष की कट ऑफ है, यानी अदर स्टेट के जो मेल हैं, इनके जो कट ऑफ मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को पता है कि मैं 55
से 60 रखा था, फिर मैंने 2 अंक इसमें बढ़ाए थे, उसका रीजन था, मैंने रीजन बताए थे। तो अब देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 58 नंबर से 60 नंबर रख लीजिए जनरल कैटेगरी की। यानी जनरल कैटेगरी की अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कट ऑफ है 58 से 60, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50 से 53 है अदर स्टेट की। इससे कम जाने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसमें बढ़ भी सकती है लेकिन कम होने की कोई भी गुंजाइश नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ मैंने बताई है वो एक्सपेक्टेड है, इसी के बीच आपके जो नंबर हैं अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 50 से 53 महिलाओं की कट ऑफ और 58 से 60 यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर मेल कैटेगरी की है, जनरल की, यहाँ पर जनरल महिलाओं की कट ऑफ है। बाकी जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं जो बिहार के हैं, चूँकि उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आप बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर हमने कट ऑफ की वीडियो अपलोड की है, आप जा करके वहां से पुरानी वाली कट ऑफ देख लीजिएगा। आपके जो कट ऑफ है उससे आप एक एक नंबर कम कर लीजिएगा, वही एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। तो सबके मार्क्स यहाँ पर कम हुए, कट ऑफ पर इसका अंतर जरूर देखने को मिलेगा। तो जिनके भी 1-2 नंबर कम आ रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा। महिलाओं में मैं कह सकता हूँ कि 50 नंबर हमने बताई है, 50 से 53, लेकिन हो सकता है ये 48 से 49 भी चली जा सकती है महिलाओं की कट ऑफ। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकता है। महिलाओं की कट ऑफ 1-2 नंबर और कम हो सकती है, लेकिन 50 से 53 वाले पूरी तरीके से सेफ है, और मेल में 60 से 62 वाले 58 से 60 वाले पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ है। 58 से 60 वाली पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ है। फाइनल वीडियो ये था। आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर